चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन लास्ट वीडियो, इट वाज बिकॉज ऑफ पावर फेलियर। कल लास्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा था अबाउट द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ये क्वेश्चन में दी हुआ है। ए का इंटरेस्ट है 200 रुपीज़ और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया है दैट इज़ 100 रुपीज़। तो उसकी जो जर्नल एंट्री पास होगी दैट विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 rupees, B's capital account debit 100 rupees to interest on drawing. Interest on drawing जो है that is income for the firm, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। ये जो है ये ट्रांजेक्शन की एंट्री है। अब इसके आगे हम पास करेंगे इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे पी.एन.एल. अप्रोप्रिएशन में। तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये दो एंट्री पास हुई। इसका इफेक्ट पी.एन.एल. अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो वो मैं दे देता हूँ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ए का अकाउंट डेबिट होगा 200 रुपीज से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 100 रुपीज से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फर्म की इनकम है तो पी.एन.एल. अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा टोटल 300 रुपीज बाय इंटरेस्ट ऑन। तो ये मैंने इसका इफेक्ट दे दिया। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या कर लिया। पहले तो कैपिटल जो ओपनिंग बैलेंस था वो आ गया, ठीक है। फिर बी को मैंने सैलरी देनी थी, वो आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दोनों पार्टनर्स को, वो आ गया। फिर दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग की तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया और पी.एन.एल. अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस जो भी होगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है तो वो मतलब प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को फिर हम लोग बैलेंस करेंगे। तो ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इज 13,500 कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसको ए और बी दोनों शेयर करेंगे इक्वली, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इक्वली इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये अज्यूम करेंगे कि दोनों पार्टनर्स जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर करेंगे। ये जो प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कर देता हूँ 6,750 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 6,750 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 13,500 to A's capital 6750 to B's capital 6750। वापस से बोल रहा हूँ, इसकी जनरल एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 13,500 to A's capital 6750 to B's capital 6750, ठीक है। अब दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे।
चलिए, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया है। ए का कैपिटल अकाउंट में 64,150, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है। बी के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आया 29,850। यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग बैलेंस 60,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 64,150 हो गया। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 20,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 29,850, ये फ्लक्चुएट हो गया। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट फ्लक्चुएट होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे यही क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से। चलिए, अब सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो क्वेश्चन सेम है, फिगर्स भी सेम है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनेगा वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा लास्ट में हमने देखा था। उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एक्सेप्ट दैट कि जहाँ जहाँ हमने एज कैपिटल और बीस कैपिटल लिया था वहाँ पे अब ए करंट अकाउंट आ जाएगा और बी करंट अकाउंट आ जाएगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने उसको अभी बनाया नहीं बिकॉज मेरे पास बोर्ड में भी जगह नहीं है, तो वो मैं बताते जाऊँगा आपको। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए के पार्टनर है और बी पार्टनर है, दोनों के दो दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एक तो ए का कैपिटल अकाउंट और ए का करंट अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट और बी का करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के दो दो अकाउंट बनेंगे। और अब सेम चीज़ें, सेम एंट्रीज हम लोग वापस से देखेंगे और इसमें क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बैलेंस, पार्टनर ए है, उसका बैलेंस है 60,000 रुपीज़ का, तो वो यहाँ कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपीज़। बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट कर दिया दोनों के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉफिट आया था, ठीक है, प्रॉफिट आया था 24,000, नेट प्रॉफिट हमारा था 24,000, जो कि हम पी एन एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी मैं जर्नल एंट्री पास करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही एंट्री पास की थी, और वो प्रॉफिट जो है वो पी एन एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया था। तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000, पूरा सेम है, जैसा वहाँ था वैसे ही यहाँ आएगा। ठीक है, तो पहली एंट्री जो यहाँ पे पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री जो यहाँ पे करनी थी हमको, वो था बी को सैलरी दिया हमने 6,000 रुपये की, तो उसकी एंट्री होती है सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट या रेमुनरेशन टू बी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये मेरे ट्रांजेक्शन की एंट्री हुई, सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और फिर इसको मेरे को ट्रांसफ़र करना है पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू बी अकाउंट। ठीक है, तो सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही चेंज है, यहाँ पे एक ही चेंज है, बी को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय हम इसको बी के कैप करेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मेरी 20, सॉरी, सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट टू 20 करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो भी हम देंगे, सारे ट्रांजेक्शन की इफेक्ट हम लोग कहाँ लेने वाले, करंट अकाउंट में लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी के करंट अकाउंट में मैं क्रेडिट करूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000 रुपये, जो मैंने पी एन एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया होगा टू 20 करंट अकाउंट। ठीक है, तो एक इफेक्ट पी एन एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। पहले वाले मेथड में हमने बी कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे 20 करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 6% के हिसाब से, तो कैपिटल है ए का 60,000,
और बी का कैपिटल है 20,000, तो 60,000 का 6% विल बी 3600, तो और 20,000 का 6% विल बी 1200, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी यहाँ पे, और इसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री करेंगे, तो करेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बी के, यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह मैं सैलरी लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000, 1200, तो ए के करंट अकाउंट में 3600 क्रेडिट हो गया और बी के करंट अकाउंट में 1200 क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते। अब दोनों पार्टनर ने ड्राइंग की थी ऑफ 6000 एंड 4000, तो ड्राइंग की एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्राइंग ऑफ ए अकाउंट डेबिट टू सॉरी ड्राइंग की एंट्री होगी, ए ने ड्राइंग की थी 6000 रुपीज़ की, तो ड्राइंग ऑफ ए अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग ऑफ ए अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज़, ड्राइंग ऑफ बी अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़ टू कैश, ये आपके ट्रांजेक्शन की एंट्री हुई। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी या करंट अकाउंट में, तो एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग ऑफ ए अकाउंट टू ड्राइंग ऑफ बी अकाउंट। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे ए के करंट अकाउंट में डेबिट होगा 6000 रुपीज़ टू ड्राइंग, बी के करंट अकाउंट में डेबिट होगा 4000 रुपीज़ टू ड्राइंग। इसका इम्पैक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाने वाला। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का इंटरेस्ट, ए को इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम लोग 200 रुपये का, और बी को इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम लोग 100 रुपये का। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट या एस करंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़, बीस करंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ट्रांजेक्शन की एंट्री हुई, वापस से बता रहा हूँ, एस करंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़, बीस करंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये ट्रांसफर होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन 300 रुपीज़। ठीक है, तो ए का करंट अकाउंट डेबिट होगा 200 रुपीज़ से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी का करंट अकाउंट डेबिट होगा 100 रुपीज़ से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, बैलेंस ले लिया पहले दोनों के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर बी को सैलरी देनी थी वो हमने दे दिया, बी के करंट अकाउंट में उसका इफेक्ट चला गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो भी दे दिया, दोनों के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ड्राइंग जो थी वो करंट अकाउंट में डेबिट हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने चार्ज किया वो करंट अकाउंट में डेबिट हो गया। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो निकाला था वो जितना प्रॉफिट वहाँ निकला था उतना ही निकलेगा 13,500, उसको हमको दोनों में डिवाइड करना है इक्वली, दैट विल बी 6,750। ठीक है, 6,750 बी ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा और बी के करंट अकाउंट में भी क्रेडिट होगा 6,750 का। ठीक है, तो उसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू ए's करंट अकाउंट 6,750, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी's करंट अकाउंट 6,750। आप चाहे तो दोनों साथ में पास कर सकते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 13,500 टू ए's करंट अकाउंट 6,750 टू बी's करंट अकाउंट 6,750। ठीक है, तो ए और बी के दोनों के करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे 6,750 से बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब दोनों कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर के और करंट अकाउंट उनका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट तो सेम रहेगा 60,000, करंट अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है आपका, ये सेम है, जितना ओपनिंग था उतना ही आपका क्लोजिंग है, ये सेम है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो है वो चेंज हुए, उसमें ट्रांजेक्शन थे। तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया है ए का 4150, करंट अकाउंट का बी का बैलेंस आया 9850। ठीक है, तो ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जहाँ पे जो इंटैक्ट कैपिटल है या जो शुरुआत में पार्टनर कैपिटल लेके आए वो फिक्स्ड रहता है, ताकि हमको यहाँ पे पता लगे कि इनिशियली पार्टनर कितना कैपिटल लेके आए या उनका फिक्स्ड कैपिटल कितना है, और बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे करंट अकाउंट में हो रहे हैं। इसका जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपने देखा कि दो तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग और दूसरा फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में सारे ट्रांजेक्शन एक ही कैपिटल अकाउंट में हो जाते हैं पार्टनर के। फ्लक्चुएट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में देखेंगे तो हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जनरली वो फिक्स्ड रहता है, ताकि हमको पता लगे कि पार्टनर का इनिशियल कैपिटल कितना है फर्म में, और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब करंट अकाउंट में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।